सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आप लोगों के बीच ही उपस्थित हुई है। विषय लेकर निरंकार ही साकार का रूप है, यानी निरंकार और साकार में कोई अंतर नहीं है। निरंकार जब भी चाहता है तो साकार बनकर धरती पर उपस्थित हो जाता है, और जब चाहता है तो अपने को निरंकार में विलीन कर लेता है। आइए सात संगत जी, हम इस निरंकार और साकार को कैसे समझें, कैसे इसकी भक्ति कर पाएँ। आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी साकार रूप में प्रकट हुई हैं। निरंकार ही साकार रूप में सद्गुरु के रूप में प्रकट हुआ है, और ये जो है अपने कर्मों एवं वचनों द्वारा पूरे संसार को, इस निरंकार को दिखा रही हैं, इसका स्वरूप बता रही हैं। सत्संग जी, क्योंकि निरंकार को वही बता सकता है जो स्वयं जानता है, क्योंकि कहा गया है जहि जानत तेहि देत जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। अर्थात जो इसे जानता है वही दूसरे को बता सकता है, और जिसको बताता है वो खुद जान करके वही हो जाता है। आइए सात संगत जी, कहने का मतलब है इस निरंकार, साकार और महात्मा तीनों में कोई भेद नहीं है। तीनों एक दूसरे के ऊपर हैं, आधारित हैं। तीनों एक सिक्के के पहलू हैं। तो सात संगत जी, हम निरंकार की सेवा कैसे करें। आज हमें सद्गुरु की कृपा से निरंकार की पहचान हो गई है, जानकारी हो गई है, तो हम इसकी सेवा कैसे करें, सद्गुरु की सेवा कैसे करें। हम सात संगत जी, इनकी सेवा करने के लिए जिन जिन के घट में ये ब्रह्म ज्ञान की दात उतर गई है, सात संगत जी, उनको संत महापुरुषों की श्रेणी में रखा गया है। वो संत महापुरुष कहला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु परमात्मा को जान लिया है सद्गुरु के द्वारा। तो सात संगत जी, इन संतों महापुरुषों को हम जब अपने घर में बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, सत्संग करवाते हैं, तो ढेर सारे संत महापुरुष हमारे घर में आते हैं, चरण डालते हैं, और हम उनकी तन मन धन तीनों से सेवा करते हैं। और इस सेवा से जब ये महात्मा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, हमारी सेवा परवान करते हैं, तो संत महापुरुष प्रसन्न हुए तो सद्गुरु प्रसन्न हो गए, और जब सद्गुरु प्रसन्न होते हैं तो सात संगत जी निरंकार प्रसन्न हो जाते हैं। आइए सात संगत जी, ये निरंकार की सेवा का रूप है। निरंकार की ऐसे ही हम सेवा कर सकते हैं। सात संगत जी, हम जिधर भी जाते हैं, संत महापुरुष है की मुलाकात हमसे होती है। कहा गया है संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटि के यज्ञ समान। यानी जो है संतों से अगर मिलने के लिए हम जाते हैं, अपने मन को बिल्कुल हल्का करके जाना चाहिए, अपने मन के अभिमान को दूर करके जाना चाहिए। अगर हमारा मन अभिमानी है, मन हमारा अभिमान से भरा हुआ है, तो सात संगत जी, हम उस संत में परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके सामने हम अपने को दास नहीं समझ पाएंगे। और जब संतों का मिलन होता है सात संगत जी, जैसे ही संत का मिलन होता है, तो वो घड़ी जो होती है, अगर हम अभिमान से रहित हैं, तो करोड़ों यज्ञ के समान फल देने वाली होती है। करोड़ों यज्ञ में भी उतना फल नहीं होगा जितना फल जो है एक संत के दर्शन से होता है, एक संत के मिलने से होता है। तो सात संगत जी, ये परमात्मा जिस घट में उपस्थित हो जाता है, सात संगत जी, वहीं ही राम राज्य उपस्थित हो जाता है, वहीं ही अयोध्या उपस्थित हो जाती है। सात संगत जी, एक छोटा सा प्रसंग है। जिस समय भगवान राम वन को जा रहे थे, वनवास के दौरान, तो जाते समय सबसे मुलाकात कर रहे थे, मिल रहे थे। मिलते मिलते वो माता जानकी के भी पास गए, और जानकी से कहा कि जानकी, मैं जो है जंगल जा रहा हूँ, और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ जो जगह है ककरीली है, पथरीली है, कांटों से युक्त है, वो तुम्हारे चलने योग्य नहीं है। इसलिए तुम अयोध्या में रह करके यहीं पर माताओं की सेवा करो, तुमसे वो सहन नहीं हो पाएगा। वो जंगल की कुश और कांटे जो हैं
तुम्हारे कोमल शरीर को घायल कर देंगे, चुभा देंगे। साथ संगत जी, इस तरह से प्रभु श्री राम ने कहा जानकी जी से। जब उनकी वाणी विराम हुई, जब वो अपने वचनों को पूरा कर चुके, तो माता जानकी ने कहा कि हे प्रभु, मेरा जीवन तो जहाँ आप हैं वहीं पर ही ये पूर्ण है, क्योंकि कहा गया है जीव बिन देह नदी बिन वारी, और तैसे है नाथ पुरुष बिन नारी। अर्थात हे प्रभु, जिस तरह से जीव के बिना ये शरीर की कोई कीमत नहीं होती है, बिल्कुल मिट्टी हो जाता है, उसको कोई नहीं चाहता है अपने पास रखना। और जिस तरह से जिस नदी में पानी नहीं होता है, उस नदी के किनारे कोई नहीं जाता है, क्योंकि वो बिना काम की होती है। उसमें जल नहीं है तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदमी कोई भी नहीं जाएगा। उसी तरह से हे प्रभु, एक स्त्री अगर उसका पति नहीं है तो उस स्त्री का कोई महत्व नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं अयोध्या में रहकर क्या करूँगी, मेरे तरफ कौन देखेगा, मुझसे क्या अपेक्षा कोई रखेगा, मैं कैसे रह पाऊँगी। अर्थात जहाँ पर आप हैं वहीं पर मेरी अयोध्या है, जहाँ पर राम हैं जो है वही जीवन सुलभ है, वही जीवन जो है खुशियों से भरा है। आइए साथ संगत जी, कहने का भाव है जिसके जीवन में राम है उसका जीवन शुरू है, क्योंकि कहा गया है कि जिसके जीवन में गुरु उसका जीवन शुरू। तो जब हमारे जीवन में राम हैं तभी हमारे जीवन की कीमत है, हमारे जीवन की उपलब्धियाँ हमको कीमती बना सकती हैं। अर्थात साथ संगत जी, ये मनुष्य तन जो मिला है, मानव का शरीर जो हमें मिला है, ये कीमती तभी है जब हम अपने जीवन में गुरु के द्वारा इस सत्य की पहचान कर लेंगे। अर्थात अपने जीवन में हम समय के सद्गुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात परमात्मा की जानकारी कर लेंगे। और जब तक हमारे जीवन में परमात्मा नहीं है तो हमारा ये मनुष्य शरीर जो अमोलक बताया गया है, इसकी भी कोई कीमत नहीं है, इसका भी कोई मोल नहीं है। ये कीमती सांसें जो चलती जा रही हैं, कभी विराम नहीं ले रही हैं, धीरे धीरे एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और हम जैसे आए थे फिर उसी 84 लाख योनियों में पीछे मुड़कर चले जाएंगे। ये अमोलक शरीर हमारा फिर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही कहीं प्राप्त हो सकता है, पता नहीं प्राप्त होगा, पता नहीं। इसलिए कहा गया है कि संसार में आए हो तो क्या करने के लिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस संसार में परमात्मा ने तुम्हें भेजा था परमात्मा की भक्ति करने के लिए, हरि का भजन करने के लिए, लेकिन तुम जो है यहाँ माया जाल में फंसकर पड़े रह गए और अंत समय आ गया। आइए साथ संगत जी, आज बड़ी कृपा है सद्गुरु माँ की, जो हमें ऐसा जीवन मिला और इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति भी हुई है। तो परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद अपने जीवन को हम सुहेला बनाएं और अंतिम श्वास तक इसी तरह से भक्ति करते चले जाएं और जो है दूसरों के जीवन में भी ये खुशियाँ लाने का प्रयास करें। जैसा सद्गुरु का आदेश उपदेश आए, उनके आदेशों का पालन करते चले जाएं। इससे संसार में ये ब्रह्म ज्ञान की ज्योति घट घट में जल सके, तभी हमारी भक्ति परवान होगी। प्यार से कहना धन निरंकार जी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।